हेलो विद्यार्थियों, लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है क्षितिज पाठ्य पुस्तक का एक नया पाठ, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राजा जनक के दरबार में उनकी पुत्री भगवती सीता का स्वयंवर चल रहा है, जिसमें धनुष यज्ञ का आयोजन किया हुआ है। देश विदेश के बड़े बड़े राजा महाराजा, वीर प्रतापी राजा इस आयोजन में पहुंचे हुए हैं धनुष तोड़ने के लिए। भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ इस यज्ञ में आए हुए हैं। धनुष यज्ञ की शर्त ये थी कि जो भी इस धनुष को उठाकर इसका चाप चढ़ा देगा, उसके साथ सीता का स्वयंवर किया जाएगा। सभी राजा महाराजाओं ने प्रयास किया, परंतु कोई नहीं उठा पाया। जब श्री राम की बारी आई, उन्होंने जैसे ही उसे उठाने का प्रयास किया तो धनुष टूट गया। धनुष के 2 टुकड़े हो गए। जैसे ही ये खबर परशुराम जी ने सुनी तो वे जनक दरबार में क्रोधित होकर आ पहुँचे और भरी सभा में राजा जनक का अपमान करने लगे। सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु वे नहीं माने। फिर प्रभु श्री राम जी अपने मधुर वचनों से उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आए सुकाह कहिय किन मोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करिय लड़ाई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जे हहि सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरहि अवमाने, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन असिरस कीन गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। तो श्री राम जी कहते, हे नाथ, शंभु धनु भंज निहारा, इस शंभु के धनुष को तोड़ने वाला, हो यही केउ एक दास तुम्हारा, कोई आपका ही एक दास होगा। कहते हैं कि हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आए सु कहा कहिए किन मोही, अगर कोई आज्ञा हो तो आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, और जैसे ही ये सुनते हैं तो सुनकर क्रोधित होकर के बोलते हैं मुनि परशुराम की, सेवक वो होता है जो सेवा करे, अरि करनी कर करी लड़ाई, और शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। और सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, हे राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नत मारे जे हई सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि परशुराम के वचन सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और उनका अपमान करते हुए बोले परशुधरहि अवमाने। क्या बोले? बहुधनु ही तोरी लरिकाई, अब बहुन असिरिस कीन गोसाई। बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ अर्थात छोटे छोटे धनुष तोड़ डाले, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया।
यही धनु पर ममता के ही हेतु। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? इसी धनुष पर आपका इतना अपनत्व कैसे है? और जैसे ही सुनते हैं तो सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप भृगुकुल केतु, भृगुवंश की ध्वजा के समान परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। अरे राजपुत्र, अरे राजकुमार, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, सारे संसार में विख्यात। विदित सकल संसार का अर्थ है पूरे संसार में प्रसिद्ध, पूरे संसार में विख्यात शिव जी के धनुष को आप धनुई के समान बता रहे हो जो आपने बचपन में तोड़े हैं। तो आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपतिहीन दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभावुन मोरा, बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो की महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बसा, करसी महिष किशोरा, गर्भन के अर्वक दलना, परशु मोर अति घोर। तो लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, हंसकर कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारी जान से तो, हमारी समझ में तो सारे धनुष एक समान हैं। सुनो देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, जून होता है पुराना धनुष। तो इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ, कोई नफ़ा नुकसान तो है नहीं। तो श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए समझ के देखा था, नया समझ के उठा लिया था। देखा राम नयन के भोरे, परंतु ये छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, हे मुनि, आप बिना ही कारण के किस लिए क्रोध करते हैं? मुनि बिन काज करिए कतरो शुरू। हे मुनि, आप बिना कारण के कैसा क्रोध करते हैं, कैसा रोष कर रहे हैं? बोले चिते परस की ओरा, परशुराम जी अपने फरसे की ओर अपनी चिते अर्थात अपनी दृष्टि करके कहते हैं, अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि रे सठ, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, मैं तुझे बालक जान करके नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्वभर में विख्यात हूँ, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं पूरे संसार में क्षत्रिय कुल का द्रोहन करने में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। एक बार नहीं, अनेकों बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देखो। अरे राजा के बालक, रे नप बालक काल बस, मातु पिता ही जनी सोच बसा, कर से मही से किशोर।
अरे राजपुत्र, आप अपने माता पिता को सोच करके वश न करो। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश कर देता है, अर्थात निर्दोष लोगों को भी मौत के घाट उतार देता है। इसलिए आप अपने आप को बचाइए। लक्ष्मण जी कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरति हारे, मारतहूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहूँ महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में कहते हैं कि अहो मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत भारी योद्धा समझते हैं, बहुत वीर योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। आप तो ऐसा लगता है जैसे चाहत उड़ावन फूक की पहाड़ू, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, यहाँ कोई इतना कोई निर्बल व्यक्ति नहीं है। कुमड़ बतिया का अर्थ है कि एक छोटा सा फल होता है, छुई मुई का पौधा, जैसे टच करते ही वो छुप जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रयोग किया गया कि कोई इतना निर्बल व्यक्ति नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाही, जो आपकी तर्जनी उंगलियों को देख के ही मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, आपके पास कुठारा और धनुष बाण देख करके ही मैंने कुछ अभिमान सहित आपसे कहा था। आपको देख करके लगा था कि आप कोई वीर योद्धा हैं। आपके पास एक कुठारा और धनुष बाण मैंने देखा था। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, लेकिन भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर, जनेऊ का अर्थ है यज्ञोपवीत, जिसे धारण किया जाता है, जिसे हिंदू रीति परंपरा के अनुसार जो यज्ञोपवीत का धागा धारण किया जाता है। तो आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप भृगुवंशी हैं, आप ब्राह्मण हैं। तो आप कुछ भी कहते हैं तो उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ, क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, देवता महिसुर ब्राह्मण, भगवान के भक्त, हरिजन करते हैं भगवान के भक्त, और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल ने कभी इन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया। क्यों? बधे पाप अपकीरति हारे, क्योंकि अगर इनको मारो तो इनको मारने से पाप लगता है, इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए अगर आप मुझे मारेंगे भी तो मारता हूँ पाप पर ही तुम्हारे, इसलिए आप मुझे मारें भी तो मैं आपके पैर ही पड़ना चाहूँगा, मुझे आपके पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, उपमा अलंकार है यहाँ पर। आपका जो वचन है वो करोड़ों वाणों के समान है। कोटि मीन्स करोड़, कुलिस मीन्स वाण। तो आपका एक जो वचन है वो करोड़ों वाणों के समान है। आपने धनुष बाण तो खाली व्यर्थ ही धारण किया हुआ है, आप तो अपनी वाणी से ही कई लोगों का संहार कर सकते हो। इसे देखकर मैंने आपको जो भी अनुचित कहा हो तो इसलिए महामुनि आप मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करें। यह सुनकर रघुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। क्या बोलते हैं? कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक।
भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबधु असंकु। कौशिक विश्वामित्र से कहा है, अरे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि है, बड़ा कुटिल है। कुटिल कालवश, ये काल के वश में होकर भी अपने कुल का नाश करने को जा रहा है, अपने कुल का घालक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश में चंद्रमा के रूप में कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड है, निपट निरंकुश, ये बिल्कुल उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। काल कवल हो यही क्षण माही, अभी किसी क्षण में ये अगर काल का गास हो जाएगा तो मैं पुकार कर कह देता हूँ, कहो पुकारी खोर मोहि नाही, मैं पुकार कर कह देता हूँ कि आप मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, तुम हट कहो जो चाहूँ बारा, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे हमारे प्रताप, हमारे बल और हमारे क्रोध को बताइए, हमारे बल के बारे में बताइए, हमारे क्रोध के बारे में आप इन्हें बताइए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार, अनेकों प्रकार से आपने अपना वर्णन कर दिया है। नहीं संतोष तो पुण्य का चुका हो। अगर इतने पर भी अगर आपको संतोष न हुआ हो तो कुछ और भी कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख सहन मत कीजिए। जनिसो की दुसह दुख सहूँ। आप अपने क्रोध को रोक करके इस असहनीय दुख को सहने के भागीदार मत बनिए। आप वीर व्रती, तुम धीर अशोभा, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और शोभ रहित हैं, आप बड़े शांत हैं। गाली देतन पावों शोभा, गाली देते हुए आप शोभा नहीं पाते। आगे सूरवीरता की विशेषता बताते कि सूरवीर कैसे होते हैं। सूर समर करनी करहीं, करी कहीं न जना वहीं आप। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को जनाते नहीं हैं। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। ये तो कायरों का काम होता है, जो शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर वो अपने प्रताप के बारे में, अपनी वीरता की डींग हाँकने लगते हैं, अपने वीरता की डींग मारने लगते हैं। इसके विपरीत जो सूरवीर होते हैं वो तो अपनी वीरता का प्रदर्शन करके दिखाते हैं। आगे कहते हैं, तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। कहते हैं, तुम तो कालु हाक जनु लावा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो कि काल आजा आजा, काल आजा, इसको खा ले। इस तरीके से आप, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, कि आप इस तरीके से काल को मेरे लिए बार बार उसे बुला रहे हो। और सुनहु लखन के बचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते हुए परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब जनि देई दोष मोहि लोगु। अरे लोगो, अब आप मुझे दोष ना दें। कटुवादी बालक बध जोगु, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारने योग्य ही है। बध जोगु का अर्थ है मारने योग्य। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, इसे बालक जान करके, बालक देख करके मैंने बहुत बचाया। अब येहू मन निहार भाषाचा। अब यही सत्य है कि ये मन निहार यानी कि मारने योग्य ही है। अब यही बात सत्य है कि इसका मरना ही सामने आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा कि, कौशिक कहा, समी अपराधु, अरे अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, बालकों के गुण दोष को साधु लोग नहीं गिनते हैं, उनको ध्यान में नहीं रखते हैं। परशुराम जी कहते हैं कि तीखी धार का कुठार और मैं दया रहित और क्रोधी,
और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो हे विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे प्रेम की वजह से। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक, कौशिक का है विश्वामित्र से, सील मीन्स प्रेम। तो उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे, नत यही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन हौसे होतेव श्रम थोड़े। नहीं तो मैं इसे काटकर, इस कठोर कुठारे से काटकर थोड़े ही परिश्रम में गुरु से उऋण हो जाता। तो गादी सुनु का हृदय हंसी, गादी सुनु यानी गादी के पुत्र विश्वामित्र जी अपने मन ही मन में कहते हैं, हंसते हुए अपने हृदय में कहते हैं कि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, मुनि हरि रहे सूझ। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण वो श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। अयमय खान उखमया अजउन बूझ अबूझ, किंतु यह फौलाद से बनी हुई खान है। अयमय खान का अर्थ है लोहे से बनी हुई मिश्री, न उखमया, उखमया का अर्थ है रस भरी मिश्री। ये राम लक्ष्मण जो है ये लोहे से भरी मिश्री हैं, कोई रस भरी मिश्री नहीं है कि जिनको कोई भी आसानी से खा जाएगा। अर्थात परशुराम जी को इनकी वीरता के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, वो इनकी वीरता से बिल्कुल नासमझ हैं, इनके प्रभाव को वो नहीं जानते हैं। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहे हूँ मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पितहि उरिन भय नीके, गुर निरहा सोच बड़ जी के, सो जन हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। कहते हैं कि हे मुनि, हे परशुराम जी, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण जो रहा है, जिसका आपके मन में बड़ा सोच लगा हुआ है, वह मानो सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, वह मानो अब हमारे ही मत्थे काड़ा था, बहुत दिन हो गए, इसमें ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहारियाँ बोली, आप व्यवहारियाँ कहते हैं किसी हिसाब किताब करने वाले को, आनीय मीन्स बुला लाओ, आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाओ, मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। लक्ष्मण जी उपहास करते हैं, ये मजाक उड़ाते हैं परशुराम जी का। तो सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, अब लक्ष्मण जी के कठोर वचन, कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपना कुठारा संभाला और सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, भृगुवर परशु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घरें के बाड़े। हे ब्राह्मण देवता, कभी आपको अच्छे योद्धा मिले नहीं, कभी आप अच्छे योद्धाओं के पाले पड़े नहीं हैं, आप सिर्फ अपने घर के ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति लखन ही शयन ने आरे। अब जब बात सुनी तो सभी लोग कहने लगे अनुचित है, अनुचित है, ये उचित नहीं है। जब देखा कि लक्ष्मण जी भी क्रोधित हो गए हैं तो वहाँ पर ऐसी आशंका थी कि कहीं ये बात आगे ना बढ़ जाए, कहीं युद्ध तक बात ना पहुँच जाए, तो सभी ने कहा ये अनुचित है, अनुचित है, ठीक नहीं है। सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से, शयन नहीं, आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के वचनों की और श्री राम जी के वचनों की तुलना की है। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृसान। लक्ष्मण जी के जो वचन थे वो आहुति के समान थे। जिस प्रकार यज्ञ में आहुति डालने से यज्ञ की अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि, कृसानु का अर्थ है अग्नि,
परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण जी के वचन बढ़ा रहे थे। और जैसे ही उस अग्नि को बढ़ते हुए देखा तो राम जी ने रघुकुल के सूर्य, रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य रामचंद्र जी ने जल के समान मीठे वचन शीतल वचन बोलकर, जल के समान शीतल वचन बोलकर उस अग्नि को शांत करने का काम किया। धन्यवाद विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सभी को